किसान साथियों नमस्कार। आप सबको पता है कि गर्मियों का मौसम जैसे ही शुरू हुआ है, गाय भैंस अपना दूध बिल्कुल कम कर गई है दोस्तों। तो इस वीडियो में आज आपको एक घरेलू उपाय बताऊंगा जिससे इस गर्मी के मौसम में गाय भैंस का दूध ना तो कम होगा, साथ ही साथ गाय भैंस का जो दूध कम हो चुका है वो दूध बढ़ भी जाएगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल घरेलू उपाय है, सस्ता रामबाण टिकाऊ इलाज है मेरे दोस्तों। तो वीडियो में बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में दूध के घटने का क्या कारण होता है और किन चीज़ों से हम पशु का दूध है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिना कारण मैं कोई बात नहीं करता। वैसे वीडियो चाहे थोड़ा लंबा हो जाए मेरे दोस्तों, आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि गर्मियों में पशुओं का दूध घटने का एक कारण होता है, मेन जो एक ही कारण होता है वो ज़्यादा गर्मी पड़ना और हरे चारे की समस्या रहना मेरे दोस्तों। क्योंकि इन दिनों में लगभग मैं कहता हूँ कि छठे महीने के बाद किसान साथी के हरा चारा खेत में होगा, उसके बाद जो पशु है उन्हें वो हरा चारा देना स्टार्ट करेगा। इससे पहले हरा चारा नहीं होता, बिल्कुल सूखा तूड़ा या फिर गेहूं का भूस कहीं किसान साथी वो डालता है अपने जानवरों को, और उससे ना तो पूरी शरीर में एनर्जी बनती है जानवर के, और एक ऊपर से गर्मी का मौसम है दोस्तों। इस गर्मी में उसकी जो बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक फंक्शन रिएक्शन होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, उनकी ज़रूरत होती है दोस्तों। और उसमें गर्मी के मौसम में उन चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है जानवर, तो इसीलिए वो अपना दूध कम निकालता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जानवर में स्ट्रेस का रहता है। जानवर स्ट्रेस में रहेगा, एक दिन या रहे 2 दिन, तो अपना दूध है वो बिल्कुल कम कर जाएगा दोस्तों। एक तीसरी समस्या सही उचित व्यवस्था पशु के लिए ठंडे गर्म की ना होना, यानी कि पशु देर तक धूप में बंधा रहता है, उसके पीने के ठंडे पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। फार्म है, डेयरी फार्म में, उसमें कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, जैसा पशु है वैसा खड़ा हुआ है, तो ऐसे में जानवर दूध कम कर जाएगा। हो सकता है इन दिनों में आकर जो पशु 1 से 2 किलो दूध देता है वो दूध देना भी बंद कर देता है मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में 2-3 आपके लिए मैं घरेलू उपाय बता रहा हूँ, इन्हें आप देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी कारगर है। मैं फील्ड में लगभग किसान साथियों से ये चीज़ें किसानों को दिलवाता हूँ, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों गेहूं का दलिया। सबसे पहले तो गेहूं का दलिया, बाद में इससे पहले आपको अपने जानवर की मेंटेनेंस यानी उसका रख रखाव अच्छी तरह रखना है। उसके लिए उचित ठंडे पानी की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, ठंडे पानी की, ठंडे माहौल की जानवर के लिए उचित व्यवस्था रखनी पड़ेगी। आपको वेंटिलेशन की, अगर आपको ज़्यादा दूध उत्पादन पशु से चाहिए, यानी उसकी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी। उसके बाद गेहूं का दलिया, जैसे कि हमने बताया कि गेहूं का दलिया गर्मियों में पशुओं के लिए एक रामबाण औषधि है, रामबाण चीज़ कह सकते हैं हम इसे, जानवरों का दूध बढ़ाने के लिए। क्योंकि हरा चारे की कमी होने के कारण सूखे चारे से जानवर को जो कैल्शियम है या कोई भी विटामिन वगैरह कहें तो वो इतना नहीं मिल पाता, तो इसलिए गेहूं का दलिया, आपको पता है गेहूं में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारे जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो गेहूं में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर जिस जानवर का दूध कम हुआ है वहाँ पर गेहूं का दलिया उस जानवर में इस्तेमाल कर सकते हो। गेहूं का दलिया जानवर की कैपेसिटी के अनुसार, यानी कि दूध की देने की कैपेसिटी के अनुसार, अगर आपको वो 20 किलो दूध देता है तो 3 से 4 किलो या 5 किलो तक आप उसे गेहूं का दलिया खिला सकते हो। 2 किलो दूध देता है तो 1 से 2 किलो गेहूं का दलिया देना है दोस्तों। आपको अब ये बात का ध्यान करना है कि एक ताजे ब्याए पशु में जो दूध कम कर रहा है गर्मी में, उसका दूध आपको बढ़ाना है। उसमें आपको, ताज़ा ब्याए पशु की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपको गेहूं का दलिया गुड़ के साथ मीठा करके देना है मेरे दोस्तों। यानी जब आप गेहूं का दलिया, आपको कच्चा बिल्कुल नहीं देना है, उसे पकाना है। गेहूं का दलिया जब आप पका रहे हो तो उसके अंदर आप, जैसे ताज़ा ब्याया है जानवर तो उसमें आप 400 से 500 ग्राम तक गुड़ है और डाल सकते हैं, जिससे जो गेहूं का दलिया है वो मीठा होगा। और आप सबको पता है जानवरों के लिए गुड़ एक नंबर 1 एनर्जी का सोर्स है। गुड़ जानवर में जब खाता है तो वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है मेरे दोस्तों, तो इससे उसके ताकत मिलेगी, शरीर में जो फंक्शन है उसके लिए एनर्जी मिलेगी दोस्तों। और वो जो वेस्ट करता था एनर्जी का, वो एनर्जी बची रहेगी, जो सीधा जानवर अपने दूध में प्रोडक्शन में आपको दिखाएगा, तो आप उसे मीठा करके दीजिएगा दोस्तों। गाभिन है जानवर, उसमें आपको मीठा करके बिल्कुल भी नहीं देना है मेरे दोस्तों, उसमें आप बिल्कुल भी मीठा करके मत दीजिएगा, क्योंकि जो गुड़ होता है
गुड़ की तासीर थोड़ी गर्म रहती है, तो गाभिन जानवर को आपको गुड़ दलिए के अंदर नहीं डालना है, उसमें आपको गुड़ इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। उसमें आप एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट कैल्शियम का दोस्तों, जो पशु दूध कम कर रहा है, कैल्शियम का एक अच्छा प्रोडक्ट जिसमें साथ में अदर मल्टीविटामिन भी हो, सारे के सारे अदर मल्टीविटामिन हो, अदर मिनरल्स और कैल्शियम हो, ऐसा आपको एक सप्लीमेंट है वो फील्ड से खरीद कर लाना है। आपके जहाँ पर जो भी अच्छी कंपनी का मिले आपको वो लेना है मेरे दोस्तों। और 100 से 150 ग्राम आपको पर डे का उस जानवर की चाट में, खली में जो आप दलिया दे रहे हो उसमें मिला के उस जानवर को खिलाना है। तो उससे क्या होगा, अगर उसका दूध कम हो रहा है तो वो दूध कम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एडवांस प्रेग्नेंट जानवर है उसमें तो वैसे दूध कम हो जाता है, और गर्मियों के मौसम में तो दूध स्वाभाविक है कम होना, तो उसका दूध जो है वो कम नहीं होगा। बढ़ने की तो बात थोड़ी अलग होती है, अगर 1-2 महीने का जानवर गाभिन है तो उसका तो बढ़ जाएगा, लेकिन एडवांस प्रेग्नेंट है जैसे कि 6 से 7 महीने का तो उसमें नहीं बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है उसका कम नहीं होगा, उसके शरीर को प्रॉपर जो कैल्शियम है, अदर विटामिन है, मिनरल्स है, मिलते रहेंगे, जिससे वो स्ट्रेस से बचा रहेगा, और स्ट्रेस से बचेगा तो उसका दूध कम नहीं होगा। तो गाभिन जानवर में आपको गुड़ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ताज़ा ब्याया जानवर है आपका 2 या 4 दिन का, 2 महीने का गाभिन नहीं हुआ है, तो उसे आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगी। तो ये छोटा सा घरेलू फार्मूला है, आजमा के देखिए, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिले, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नमस्कार।